फिर मैं रुक कर लेता हूं छत्तीसगढ़ से, रायपुर से हमारे साथ मनोज बघेल जी बने। मनोज जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में उम्मीद कर रहे थे कि सबसे आसान तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करना बीजेपी के लिए होगा यहां पर, लेकिन अभी भी वहां सस्पेंस बना हुआ है। क्या उम्मीद की जा रही है कि अरुण सौ, रेणुका सिंह, रमन सिंह, कई ऐसे नाम सामने आ रहे हैं, किसकी लॉटरी लगने वाली है? जो स्क्रिप्ट लिखी जाएगी दिल्ली में, किसका नाम अभी सबसे आगे चल रहा है? मनोज। देखिए रवि जी, ये केवल कयास है। जैसा कि राजीव जी ने बताया कि केवल दो लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ही जानते हैं कि इस राज्य का मुख्यमंत्री होगा। और ख़ास तौर पे जिस तरह से नतीजे आए और नतीजे आने के बाद जो भाजपा नेतृत्व है वो कंफ्यूज है कि यहाँ पर आदिवासी सीटों में काफ़ी जीत मिली है भाजपा को। इसके अलावा ओबीसी वर्ग से जो साहू समाज है, साहू समाज ने एक तरफा वोटिंग की है भाजपा के पक्ष में कि अरुण साव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो ये दो फैक्टर हैं। इसका क्या लोकसभा चुनाव में फायदा या नुकसान हो सकता है? यदि आदिवासी को बनाते हैं तो क्या ओबीसी नाराज हो जाएंगे, या ओबीसी को बनाते हैं तो क्या आदिवासी नाराज हो जाएंगे? खासतौर पे जिस तरह से सरगुजा संभाग की 14 सीटें पूरी की पूरी, जो पिछले बार पूरी 14 सीटें कांग्रेस को गई थी, वो इस बार भाजपा को मिली है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इस बात पर विचार मंथन हो रहा है। और यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि सीएम के साथ डिप्टी सीएम का फार्मूला भी छत्तीसगढ़ में लागू हो सकता है। यदि ओबीसी मुख्यमंत्री बनाते हैं तो आदिवासी समाज से डिप्टी सीएम बनाया जाए, और यदि आदिवासी समाज से सीएम बनाया जाता है तो ओबीसी वर्ग से डिप्टी सीएम बनाया जाए। लेकिन मुझे इस बात की संभावना ज़्यादा नज़र आती है कि जो ओबीसी चेहरे हैं, दो प्रमुख जो सीएम पद के दावेदार हैं, उनमें एक नाम है अरुण साव का और दूसरा नाम है ओपी चौधरी का, जो आईएएस छोड़कर जो है राजनीति में आए थे। लेकिन दूसरी तरफ आदिवासी नेतृत्व की बात करें तो आदिवासियों में सब सीनियर चेहरे हैं। तो मुझे इस बात की संभावना ज़्यादा नज़र आती है कि मुख्यमंत्री जो है वो आदिवासी मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में झारखंड चुनाव है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर आदिवासी चेहरे को सीएम बनाने से झारखंड चुनाव में इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। तो इस तरह के कयास ही लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि आदिवासी मुख्यमंत्री हो और ओबीसी से डिप्टी सीएम हो, और ओबीसी से जो दो दावेदार हैं ओपी चौधरी और अरुण साव, इन दोनों में से किसी एक को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, और आदिवासी वर्ग से विष्णुदेव साय, रामविचार नेताम या रेणुका सिंह को सीएम बनाया जा सकता है। एक बात और महत्वपूर्ण है, यदि राजस्थान में वसुंधरा राजे यदि सीएम नहीं बनती हैं और दिया कुमारी को सीएम बनाया जाता है, तब महिला उम्मीदवार यहाँ पर फिर महिला उम्मीदवारी खत्म हो जाती है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 3 राज्यों में कम से कम एक राज्य में महिला मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगहों पर महिलाओं का वोट जो है एक तरफा बीजेपी के पक्ष में गया है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं। तो महिला वोटरों को संतुष्ट करने के लिए जिस तरह से महिला आरक्षण के बाद जिस तरह से महिलाओं का पक्ष जो है वो भाजपा की ओर झुका है, तो उसको देखते हुए ये लग रहा है कि 3 राज्यों में एक मुख्यमंत्री जो है महिला होगी। और यदि राजस्थान में महिला मुख्यमंत्री नहीं बनाई जाती है, तब सब ये कयास लगा रहे हैं कि जो यहाँ पर उस समीकरण से दो वर्ग को साधा जा सकता है। एक तो आदिवासी वर्ग को साधा जा सकता है और दूसरा महिलाओं को साधा जा सकता है। महिला और आदिवासी दोनों चेहरे जो है वो रेणुका सिंह के नाम उसमें प्रमुख हैं, जो आदिवासी भी हैं, महिला भी हैं। इसी तरह से लता उसेंडी जो भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो भी काफ़ी सीनियर हैं, 2 बार रमन सरकार में मंत्री रह चुकी हैं, संगठन में काफ़ी लंबे समय से वो सक्रिय हैं और बस्तर संभाग की एक प्रमुख चेहरा हैं। तो यदि सरगुजा और बस्तर में, हालांकि सब ये मान रहे हैं कि चूंकि सरगुजा में बम्पर सफलता मिली है, इसलिए यदि आदिवासी मुख्यमंत्री पर भाजपा जाती है तो वो सरगुजा संभाग से ही होगा। तो ये तमाम तरह के कयास जो है इन दिनों छत्तीसगढ़ में लगाए जा रहे हैं। ठीक है।